मैम मैं इस बार आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। इस बार अगर आप उनकी मदद कर देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वो बेचारे बहुत नीडी हैं। तो क्या करूं अगर वो नीडी हैं तो? सारी दुनिया के गरीब लोगों का ठेका क्या मैंने उठाया हुआ है? और क्या फायदा मेरी मदद करने को? पिछली दफा आपके कहने पर उन लड़कियों में सिलाई मशीन तकसीम की थी, तो क्या फायदा हुआ? एंड टाइम पे फोटोग्राफर ने सारी तस्वीरें धुंधली खींची, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं किसकी कितनी मदद करती हूँ या मैं कितनी नेक हूँ। मैम इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे और श्योर कि हमारे सोशल मीडिया पेज पर सिर्फ आप ही आप होंगे। ठीक है, थैंक यू मैडम। जब आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, आप अपना वादा मत भूलिए। ओके मैडम। आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। जमाल, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। खैरियत? हाँ, वो एक फैमिली है, बहुत गरीब से लोग हैं, अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, सफेद पोश हैं, इसलिए किसी से ऐसे मदद खुल के नहीं मांग रहे। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप थोड़े पैसे देते हैं तो मैं उनकी मदद कर दूं। अरे भाई, जब चाहिए मुझसे ले लेना। कब चाहिए? यही 1-2 दिन में चुपके से जाके उनके हाथ पे रख दूंगी, उनका मान रह जाएगा, धर्म रह जाएगा। कितनी अच्छी हो। जानती हूँ मुझे नाज है कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, लेकिन मानो अल्लाह की जात जो कुछ मुझे नवाज रही, ये सब का सब तुम्हारी नेकियों का सिला है। आप भी ना बस हर वक्त मेरी तारीफ करते रहते हैं। तारीफ के काबिल हो इसलिए कर। थैंक यू। जी एहसन साहब, मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रही हूँ, लेकिन सब इंतजाम तो मुकम्मल है ना? इस दफा मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है। नहीं तो जमाल कहाँ रह गई? कोई ख्याल ही नहीं है इनको मेरा। मजाल है फोन उठा लें। कहाँ रह गए? इतनी देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप? अरे भाई ऑफिस में ही था, मैंने कहा जाना। फिर भी जाएं, जल्दी से रेडी हो जाए। मैं तो रेडी हूँ, आपके कपड़े रेडी, जल्दी करें बस। हम कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब कहीं नहीं जा रहे? आपने ही तो प्लान बनाया था। भाई मैंने प्लान बनाया था, मैंने मना कर दी। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, जरा आओ बैठो मेरे पास। इतनी अच्छी बड़ी खुशी की खबर है कि तुम्हें सुनाऊंगा, तुम भी खुश हो। ऐसी क्या खुशखबरी मिल गई? कोई खजाना मिल गया क्या? हाँ खजाना ही मिल गया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि एक पार्टी ने मुझे प्रोजेक्ट ऑफर किया था और वो फिर मुझे नहीं मिला था, उन्होंने किसी और पार्टी को दे दिया था। हाँ, इस वजह से काफी डिस्टर्ब। अरे भाई उसी पार्टी ने मुझे उससे बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया है और डील फाइनल हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे लगता है ये खुशखबरी मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। नहीं, ये खुशी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूंगा और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुआओं का और तुम्हारी नेकियों का सिला है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। तुम एक काम करो, तुम समरा को फोन करो कि वो रेडी हो जाए और अकबर और उमर को भी रेडी कर ले। समरा क्यों? भाई तुम्हारी बहन है और हमारी फैमिली मेंबर है। मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत प्यार करती हो, बहुत एहसास करती हो उसका। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो दरअसल जब से अकबर का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो कुछ एहसास कमतरी का शिकार हो गई है। हालांकि मैं उसकी बहुत मदद करती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसको लगता है कि जैसे मैं उस पर तरस खा रही हूँ। अरे भाई किसी भी खुददार इंसान के लिए किसी से मदद लेना इतना आसान नहीं। तुम हो इतनी अच्छी,
दूसरों की मदद करना, दूसरों का ख्याल रखना, ये तुम्हारा खासा है। बस बचपन से ही ऐसी हूँ मैं, किसी को ना तकलीफ में देख ही नहीं सकती। तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी है, इसे कभी मत छोड़ना। इसी वजह से तुम मेरे दिल पर राज करती हो। मैं चेंज कर लूं, फिर चलते हैं खाना खाने, ठीक है? समरा बहन मेरी है, लेकिन मुझसे ज्यादा इनको फिक्र रहती है उसकी। फजूल में उसको साथ लेके चिपका के घूमते रहो। छोड़ो, मैं कोई कॉल वॉल नहीं करी। जमाल पूछेंगे तो कह दूंगी समरा ने जाने से खुद ही मना कर दिया। तो सभी राशन खत्म हो गया है और अभी महीना खत्म होने में पूरे 4 दिन हैं। कैसे चलाऊंगी ये महीना? आपा को फोन करूं, लेकिन तो 1 तारीख से पहले पैसे मांगने पर गुस्सा हो जाएंगी। मैं क्या करूं? मामा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने लगा दो। आ गए तुम? अब तुम जल्दी से जाके यूनिफॉर्म बदलो, मैं तब तक जल्दी से खाना बनाती हूँ। जाओ। सोचिए अगर आपके ये भी बस आखिरी दाल बची है। या अल्लाह तो रहम कर। भूख बच्चे को लगी हो, माँ के खाली हाथ हो। जी मैम, मैं इंशाल्लाह कल जरूर चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज। तो ये एम्बर की प्रिंसिपल की कॉल क्यों आ रही है? अगर इसकी कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो जमाल तो मुझे बहुत बेइज्जत करेंगे। मामा, मामा, मुझे जरा 20,000 रुपए चाहिए। दे। पागल तो नहीं हो गए? 20,000 चाहिए? क्यों चाहिए? क्या हो गया? इतनी बड़ी रकम नहीं बोली है मैंने, और मेरे दोस्तों के साथ मेरा आउटिंग का प्लान बना है तो इसलिए उनको देना है। बात सुनो एम्बर, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि अकेले अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करोगे। अपनी ना पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे नहीं लगता तुम सही तरह पढ़ाई कर रहे हो। ये किसने कहा आपसे? कहा तो किसी ने नहीं है। तुम्हारी प्रिंसिपल की कॉल आई थी, मुझे बुलाया है मुझे कल। जाके पता चलेगा कि तुम क्या करते फिर रहे हो कॉलेज में। अच्छा प्लीज दे देना। देखिए अगर मैंने उनको नहीं दिया ना तो फिर वो कंजूस कह के चढ़ाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो चढ़ाने दो ना। क्यों बनाते हो ऐसे निकम्मे दोस्त जो खुद भी निकम्मे और तुम्हें भी निकम्मा कर रहे हैं? अपनी ना पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ यहाँ से, जाके पढ़ो। सुना नहीं तुमने? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? उठिए। गिर कैसे गए आप? हाँ? पानी पीने के लिए उठा था, गिर गया। खुद क्यों उठे थे आप? मुझे आवाज दे लेनी थी ना। हर चीज में तुम्हारा मजाज हो गया हूं मैं। एक पानी खुद पीना चाहता मैंने, वो भी नहीं कर सका। खुदा ना करे जो आप मोहताज हो किसी के। थोड़े दिनों की बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। समरा, तुम खुद को और मुझे झूठी तसल्ली क्यों देती हो? हाँ, तुम जानती हो ना कि हकीकत क्या? हाँ, एक ये ले, ऊपर देखिए।
लगता है ये खांसी मेरी जान लेने के बाद ही खत्म होगी। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? जानते हैं ना मुझे तकलीफ होती है इन बातों को सुन के। तो और कैसी बातें करूं समझ? मुझे भी तकलीफ होती है जब तुम्हें इस तरह दूसरों के सामने भिखारन बनते हुए देखता हूँ। काश मैं यूं बैठे बैठाए अपाज ना हुआ होता तो तुम्हें इस तरह की अजियत नहीं उठानी पड़ती। पर ना तो मुझे कोई अजियत होती है और ना ही मैं किसी के सामने भिखारन बनती हूँ। समीरा आपी बहन है मेरी, वो मेरे लिए जो कुछ करती है एहसान नहीं करती है, मोहब्बत में करती है। वो मेरी बहन का बहुत बड़ा दिल है। वैसे भी देखा नहीं, वो तो गैरों की इतनी मदद करती हैं, आए दिन तो अखबार में उनकी तस्वीर छपती है। तो अकबर मैं तो सगी बहन हूँ उनकी, मेरे लिए क्यों नहीं करेंगी वो? तुम बहुत मासूम हो समरा, लेकिन समीरा एहसान करती है तुम पर, वरना इस तरह वो जताती नहीं कभी भी। तुमने शायद नोट नहीं किया, लेकिन जब भी वो हमारी मदद करती है ना, तो एक हिकारत देखी है मैंने उसकी नजरों में। उसके चेहरे पर मेहरबानी कम, दिखावा ज्यादा होता है। थोड़ा कांच लग गया मेरे, मैं ये भी समेटती हूँ। ठीक हो? बाबा आपको याद है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं सेकंड ईयर में आ जाऊंगा तो आप मुझे हेवी बाइक गिफ्ट करेंगे। अब अपना प्रॉमिस पूरा करें। अच्छा भाई, मैं अपना प्रॉमिस तो पूरा करता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम बाइक तेज नहीं चलाओगे। नहीं चलाऊंगा तेज। कब लेने चले? कोई इस घर में बाइक वाइक नहीं आएगी, आपको पता है मुझे डर लगता है। पापा मेरे सारे दोस्तों के पास हेवी बाइक है और उनकी मामा नहीं धरती। हमारी मामा को पता नहीं क्या तकलीफ है। देख रहे हैं आप मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। अहमद, तुम माँ से कैसे बात कर रहे हो? पापा मामा को देखे ना, मेरी हर बात पर उनको एतराज है। कह दिया ना, इस घर में बाइक नहीं आएगी तो नहीं आएगी। जितने में बाइक आएगी उसमें पता नहीं कितने गरीबों की मदद हो जाए। अरे भाई छोड़ो, यहाँ आके बैठो, बाद में बात करते हैं। आओ। समीरा, ये 50,000 हैं, ये तुम समरा को दे दो। समरा को क्यों? अरे भाई वो सी प्रोजेक्ट का पहला चेक मिला है, तो हिस्सा तो बनता है ना अपने रिश्तेदारों का। हाँ लेकिन ये थोड़ी ज्यादा नहीं है? अरे भाई इतने पैसों का आजकल क्या आता है? पर तुम ये बात कर रही हो, जिस तरह तुम दूसरों की मदद करती हो, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तो आपके लिए कह रही थी कि आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, क्या सोचेंगे आपकी मैं अपने घर वालों पे लुटा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हलाल की कमाई में इतना हिस्सा तो अपने रिश्तेदारों का बनता है। आप बहुत अच्छे हैं जमाल। तुम ज्यादा अच्छी हो। मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरी बीवी हो, और नेकी में हमेशा मुझसे 2 हाथ आगे रहते। अब चाय पीना? हाँ। जमाल, आपकी तरह मेरा दिमाग इतना खराब नहीं है कि मैं इतनी बड़ी रकम लोगों में बांटती फिरूं। इतने पैसे हाथ में आ गए तो समरा की एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाएंगी। इससे तो मैं अपनी शॉपिंग करूंगी। समरा, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। ये कोई तरीका तो नहीं है कि तुम ऐसे मुंह उठा के बहन के ससुराल आ जाओ, पैसे मांगो। अब मदद करने की भी कोई इंतहा होती है। आप ही मुझे एहसास है और सच में मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन मेरा आपके सिवा और कोई है भी तो नहीं। मुझे मेरी मजबूरियां यहाँ ले आती हैं। अगर आज अकबर की दवाइयां ना खत्म हुई होती तो मैं आपको कभी यूं तंग ना करती। तुम्हारी शर्म का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है जमाल के सामने इस तरह तुम्हारे लिए पैसे मांगते हो। क्या सोचेंगे वो कि मैं सारे पैसे अपने मैके में भरे जा रही हूँ? वो ऐसे तो नहीं है,
तो इतने नेक इंसान है, वो तो हर एक की मदद करते हैं आप ही। तो क्या मैं बुरी? वो मतलब नहीं था मेरा। बस रहने दो, कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। तुम्हें क्या पता जमाल नेक है या नहीं है, वो कैसे? मुझसे ज्यादा तुम जमाल को नहीं जानती। जब भी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन सुनूंगी मैं, सहूंगी, करूंगी बर्दाश्त, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो तुम्हारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आप ही मेरे इस बुरे वक्त में ना, ये वाकई सिर्फ आपका आसरा है। आती हूँ मैं, इंतजार करो मैं। अरे वैसे मेरा तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, वो समरा आई हुई है। समरा यूं अचानक खैरियत तो है? अचानक ही आती है, खैरियत होती कब है? अकबर की दवाइयों के लिए पैसे मांगने आई है। हाँ मैंने तुम्हें 50,000 दिए तो थे, तुमने दिए नहीं अभी तक? हाँ बस मैं वही लेने आई हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? भाई वो आई है, उससे सलाम दुआ तो कर लूं। नहीं, आप खुद सोचें, आपके सामने उसे पैसे दूंगी, उसकी इज्जत नफ्स मजरू होगी। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, बस उसको कहना कि घबराना नहीं है और ना ही परेशान हो। मैं उसका बहनोई नहीं भाई भी हूँ, और जब तक अकबर ठीक नहीं हो जाता वो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे फख्र है तुम। मैं जरा जैकेट पहन लूं। इसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। समरा को तो हर वक्त अपनी इज्जत नफ्स की पड़ी रहती है। इतना खर्चा मैं उस जगह करूं जहां मेरी वाह वाह हो। समरा पर तो पैसा लगाना ही फिजूल है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। कहाँ है उमर, कहाँ है वो, क्यों नहीं आया? एग्जाम चल रहे हैं ना, एक दफा खत्म हो जाए फिर जरूर लेकर आऊंगी उसे। आप बताएं, ठीक है? बिल्कुल। हाँ जी अलहम्दुलिल्लाह। ये लो, बड़ी मुश्किल से मैंने जाके मांग तो लिए, लेकिन कितने ताने सुनने पड़े मुझे, पता है तुम्हें इस बात का? खैर जमाल कह रहे थे कि जरा उसको समझाओ कि इस तरह पैसे मत मांगे, क्योंकि हमारे भी हालात ठीक नहीं है और तुम्हें पता तो है कि कारोबार भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी मैं जमाल भाई के लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह में उन्हें बहुत तरक्की दे। अच्छा, तुम्हारी दुआ में अगर इतना असर है ना, तो अकबर के लिए दुआ मांगो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो। अभी मैं चलती हूँ। अच्छा बच्चा, मैं चलती हूँ, पर्स पकड़ना। आऊंगी उमर। जरूर जरूर। इसको बोले कि अच्छी तैयारी करे। क्या है, जाओ, कभी पढ़ भी लिया करो, आवारागर्दी करते रहते हो हर वक्त। ठीक। इधर से बैठ जाओ, तुम इधर से आओ, अब्बू को हाथ दो। एक सेकंड रुकिए। अपने चादर उठाओ, चादर उठाओ। ना उल्टी चादर बोल के नहीं उड़ा सकते बाबा। देखा, मैं कहती थी ना आपसे, आप बिला वजह परेशान होते। आज खुद सुन लिया आपने, डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस सब के लिए जो रकम बताई है उसका इंतजाम कहाँ से हो? क्यों मायूस होते हैं आप? जिस खुदा ने अच्छी खबर सुनाई है वही इंतजाम भी करा देगा। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त समीरा के बारे में सोच रही हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी। उसे बड़ी खुशी होती है हमें अपने आगे हाथ फैलाए देखकर, इसलिए तुम मेरे इलाज ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो यार। क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें आप? वो बहन है मेरी, वो क्यों नहीं चाहेंगी कि मेरा शौहर अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाए? कुछ लोगों को ऐसा रिश्तों से ज्यादा अजीज होता है।
कोशिश करके देख लो तुम अपनी। अम्मी, क्या बाबा बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे? हाँ, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर इनके साथ जाके खूब आइसक्रीम खाना। देखना आंसू किसी की आंख में आसान नहीं, बांटना गम फर्ज है करता कोई। क्या 3 लाख रुपए? पागल तो नहीं होगी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरे घर पे पैसों का दरख्त लग गया क्या जो मैं तोड़ के तुम्हारी मदद कर दूंगी? भाई हर घर का कोई बजट होता है, कोई तरीका होता है। आप ही बस ये आखिरी दफा मदद कर दे मेरी, जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहूंगी। बस सच में एक बार अकबर ठीक हो गए ना, 1-1 रुपया आपका वापस लौटा दूंगी मैं। कहां से करोगी वापस? और कैसे करूं मैं तुम्हारी मदद? पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारी मदद करने के लिए जो मैं पैसे हर महीने जमाल से लेती हूँ, मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। और 3 लाख का बोलूंगी तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अब तुम्हारी वजह से घर से बेघर हो जाऊं मैं? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी आपके हाँ तो बस सही है, मुझसे उम्मीद लगाना छोड़ दो तुम। मैं तुम्हारे लिए दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आप ही, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजीब औरत है। इसके लंगड़े मियाँ के इलाज के लिए मैं क्यों पैसे भरूं? जब देखो मुंह उठा के चली आती है। बस करो समरा, कितना रोगी? मैंने कहा था ना तुमसे, झूठे आसरों के पीछे मत भागो। नहीं मानी ना? अकबर, अकबर, लोगों के इतने चेहरे होते मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो आप ही को बुरा समझती थी। मुझे क्या पता था जमाल भाई जो दुनिया के सामने आप ही से इतनी मोहब्बत जताते हैं, उन्होंने मेरी आप ही को इतना सता कर रखा हुआ था, वरना मेरी आप ही कभी भी मुझे मायूस ना करती। अच्छा, जो हो गया है भूल जाओ उसे। भूख बहुत लग रही है, खाना खिलाओगी? और कैसे करूं मैं तुम्हारी मदद? पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारी मदद करने के लिए जो मैं पैसे हर महीने जमाल से लेती हूँ, मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। और 3 लाख का बोलूंगी तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं, वो जाना मिर्ची वाला हाथ लग गया था उनमें, बस इसलिए। वो आंख पे पेन हो रहा है? मैं अल्लाह का नाम लेके दम कर। वो आज बाबा के लिए ना दाल बनाई है, मेरे बेटे को पसंद नहीं है ना। अम्मी, उन्होंने मुझे समझाया था कि मैं बहुत अच्छा बच्चा, और अल्लाह ताला हमें जो भी खाने के लिए दे, हमें उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप कल भी दाल बनाएंगी ना, तो मैं शुक्र से खा लूँ। अब प्यारा बच्चा है। खाना लेके आते हैं।
ये क्या कर रहे थे तुम? आप इतनी जल्दी आ गई? तुम यहाँ मेरी ड्रॉर की तरफ क्या कर रहे थे? मेरा सामान नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि शायद ड्रॉर्स में रखा हो तो, लेकिन नहीं मुझे मिला। एक मिनट रुको, तुमने मेरी ड्रॉर से पैसे चुराए। मैंने खुद देखा है, तुम्हें दिखाओ इधर। अरे ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं। तुमने पैसे चुराए हैं मेरी ड्रॉर में से? नहीं, मैं चोरी क्यों करूंगा? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चलो, मैं तुम्हारे बाप को बताती हूँ कि अब तुम चोरियां भी करने लगे हो। चलो। मेरी बात सुने, छोड़े मुझे। अगर आप मेरी बातें जाके बाबा को बताएंगी ना, तो फिर मैं भी आपकी पोले खोल दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या पोल खोलोगे मेरी? क्या हो गया है? समरा क्यों मारी उसे? इसने पैसे चुराए हैं और मुझसे बदतमीजी कर रहा है। क्या अमर, तुमने चोरी की? सच बोली है तुम्हारी माँ? बाबा, मैंने मामा से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिए। मतलब अगर मामा पैसे नहीं देंगी तो तुम चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे? अपनी माँ की तरफ देखो, कितनी नेक औरत है। सब कितनी तारीफ करते हैं इसकी, और इसकी औलाद होकर तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो यार? सजा है तुम्हारी कि आज के बाद तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझे तुम? बाबा, अगर आप मुझे सजा दे रहे हैं ना, तो फिर मामा को भी सजा दे दीजिएगा, क्योंकि वो आपसे झूठ बोलती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या झूठ बोला है मैंने? बाबा, आप ऐसे समझ रहे हैं ना, मामा बिल्कुल वैसी नहीं है। ये सिर्फ आपके सामने और दुनिया के सामने नेक बनने का नाटक करती हैं, और उन्हीं की मदद करती हैं जो इनकी पिक्चर लेके सोशल मीडिया पे लगाता है, बस। ये आपने जो समरा खाला के लिए 50,000 रुपए दिए थे ना, इन्होंने इससे शॉपिंग करी और 10,000 रुपए सिर्फ उनको दिए। ये किसी की मदद नहीं करती, मैं सच बता रहा हूँ आपको। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। मैं झूठ कह रहा हूँ? मेरी तरफ देखिए जरा, मैं झूठ कह रहा हूँ? बाबा, मैं सही कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। इनकी वजह से तो अभी तक अकबर खालू का इलाज ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो 3 लाख रुपए इनसे मांगे थे, तो उन्होंने उनको ये कहकर वापस भिजवा दिया कि भाई समरा, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा पीछा प्लीज छोड़ दो। अगर यकीन नहीं ना, आप उनको कॉल करें, अभी कॉल करो, पूछ लें। बेचारी रोते हुए गई थी यार, रोते हुए। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। मेरी कसम खाकर बोलो कि ये सब झूठ बोल रहा है। समीरा, मैं सोच भी नहीं सकता था, जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत मैंने तुम्हारी की है, जितनी नेकी की मिसालें मैं अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी देता रहा हूं, वो सब झूठ। बजाय इसके कि अपनी बहन की मदद करने के, तुम उसके सामने मुझे घटिया और गंदा साबित करती रही। अरे अहमद ने तो सिर्फ चोरी की है, तुमने मेरे यकीन, मेरे एतमाद, मेरे भरोसे को लूटा है। देख रही हो तुम्हारी नजरों से। जो करे अच्छा किसी का, उसका भी होगा भला। ये जहां है इम्तिहान और आखिरत जिसका सिला है, पता उसको ही चलता दर्द जिसने है सहा। बेबसों की बेबसी सबको दिखाना है गुनाह। ना दिखा तू दर्द दुनिया को मेरा, कर छुपा के नेकियां के देखता है सब खुदा, देखता है सब खुदा। समरा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे पास मदद के लिए आई और मैं किसी के दिखावे की वजह से तुम्हारी मदद नहीं कर सका। नहीं जमाल भाई, प्लीज ऐसे मत कहिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि कसूर तो मेरा ही है ना, जो बगैर सोचे समझे आप लोगों को बार बार तंग करने आ जाती थी। बस प्लीज आप मेरी आप ही को कुछ मत कहिएगा। नहीं खाला, गलत समझ रही हैं। असल में बाबा तो पूरे पैसे देते थे, लेकिन मामा कहीं और खर्च कर देती थी। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ बिल्कुल।
पापा को लगता था कि मामा बहुत नेक हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ उन लोगों की मदद करती थी जहां लोग इनकी तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे ऐड करें। लेकिन पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमेशा आप लोगों के लिए पैसे दिए हैं। जमाल भाई, मैंने आपको गलत समझा, मुझे भी माफ कर दीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है समरा। जैसा तुम्हें दिखाया गया तुम्हें वही सच लगा। लेकिन कोई बात नहीं मेरी बहन, अब सारी बातें साफ हैं, सब कुछ क्लियर है। परेशान नहीं होना, मैं और मेरा बेटा मिलकर अकबर का इलाज करवाएंगे पूरे खलूस से, बिना किसी दिखावे के। समरा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं समरा, मैंने बहुत गलत की। मुझसे बहुत बेवकूफी हुई है समरा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। मैं इस दुनिया के दिखावे में आ गई थी और भूल गई थी कि ये सब तो मेरे अपने, जो मुश्किल में, ये दुख में मेरे साथ खड़े होंगे। मैं भूल गई थी ये बात, मुझे माफ कर दो समरा। वक्त मुश्किल जे किसी पे भी है आ सकता कभी, है किसी के दिन भले और है कहीं फाका कशी, है पता उसका